तो चलो, अब ये प्रॉब्लम देखने से पहले, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसकी पिछली वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। कौन सी थी वो? कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट सरकमफेरेंस, है ना। वो वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म में मैं बता दे रहा हूं, इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे यूज हो सकता है आपको, ठीक है। आगे छोटे छोटे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि जो कि यही प्रॉपर्टी यूज करोगे तो फटाफट वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो, फॉर एनी सर्कल द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। इन द शॉर्ट टर्म यही बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो कोड है, इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है कोड और टेंजेंट, वो क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये जो सेगमेंट है, ठीक है, जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट हो गए, ये जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है उसके एंगल के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। प्रूफ करना है हमें, ये होता है। अब हम देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। टू प्रूव क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये काफी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम इसे याद रखना, ठीक है। आप कहीं पे भी ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, साइड में अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लिख दोगे तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो, तो अब इसे देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें नोट करने वाली चीजें हैं। अगर आपने पिछली वीडियो मतलब मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं तो आप वो देख लेना, ठीक है। काफी चीजें यहाँ पे यूज होंगी, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, कुछ कुछ चीजें क्या होगा हम लिख लेते हैं, ठीक है। कि ओपी वी हैव, क्या है हमारे पास, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। क्यों होता है ये मैंने बता रखा है, ठीक है। ये टेंजेंट है, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो, अब ओपीबी को क्या लिख सकते हैं, ओपीबी को लिख सकते हैं एंगल की क्यू पी बी, ठीक है, एंगल क्यू पी बी लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं, बहुत सही। चलो, ये क्यू पी बी क्या है, क्यू पी बी अल्फा है, ठीक है, प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो, अब इतना हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अल्फा को उधर भेज देते हैं, ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है, इस वाले की। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, रेडियस है ना, ये रेडियस है, ठीक है, क्या है, ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। देखो क्या, अब देखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखते जाना इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में क्या है, एंगल ओ क्या है इसमें, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, दोनों साइड बराबर है, रेडियस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे, है ना। क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा, है ना। चलो, तो देखो ओपी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ठीक है। चलो, अब देखो ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू ओपी क्यू की वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फा है, ठीक है, फ्रॉम 1, तो एंगल ओ क्यू पी का भी वैल्यू वही होगा फ्रॉम 1, ठीक है। चलो, अब देखो
और एक चीज क्या है, यहां में देखो क्या है, ये इन अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा दें हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो ओ पी क्यू का 90 डिग्री माइनस अल्फा, ओ क्यू पी का भी सेम वैल्यू है, तो 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो तो 180 डिग्री इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 180 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा। ठीक है, पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें ट्वाइस अल्फा मिल गया है। ठीक है, अब देखो, अब हमें पिछली वाली वीडियो का प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि एंगल फॉर्म्ड, वी नो, क्या पता है हमें, वी नो कि एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका डिराइवेशन मैंने दिखा रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, चलो तो एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये वाला पिछली वाली वीडियो। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं पिछली वाली वीडियो। ठीक है, ये देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू क्या है, यहां से 2 दे दो, तो पी ओ क्यू का वैल्यू 2 अल्फा है, और 2 इंटू पी आर क्यू क्या है, पी आर क्यू का वैल्यू बीटा है ना, पी आर क्यू का वैल्यू हमने बीटा ले रखा है। ठीक है, तो अब देखो 2 और 2 काट दिया हमने, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, देखो अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है, यानी कि ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है, ठीक है, ये फ्यूचर में यूज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अल्फा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये वाला एंगल पूछ लिया, ये वाला एंगल पूछ लिया, ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो मतलब क्या हुआ, ये निकाल सकते हैं, मतलब क्या है, उसका 2 टाइम्स ये होगा, है ना, ऐसे कर करके हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो।